सैफ अली खान पर हुए हमले की मिस्ट्री कब सुलझेगी, ये बड़ा सवाल अब तक बना हुआ है। लेकिन पुलिस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा रही है, कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। अभी जरा 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे। पहली तस्वीर उस रात की है जब सबसे पहले जो ये आरोपी है नंगे पैर सैफ अली खान के घर में घुसता है। ये उस रात की तस्वीर है। इसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। 2:33 की तस्वीर है जब हमले को अंजाम देने के बाद जो ये आरोपी है वो सीढ़ियों के जरिए बाहर उतरता हुआ नजर आता है। अब तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर है जब पीली शर्ट में ये आरोपी जो है वो देखा गया है हुलिया बदलकर। बांद्रा में 8 बजे तक हमले वाले दिन वो मौजूद था, लेकिन फिर भी पुलिस इस तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद एक नई तस्वीर सामने आई है। चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नीले कलर की शर्ट में ये जो आरोपी है वो देखा गया है। और चारों ही तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि इस आरोपी के कंधे पर बैग नजर आ रहा है। हालांकि इस बैग को लेकर भी सवाल कि आखिर आरोपी किस बैग में क्या था, आखिर किस मकसद से सैफ अली खान के घर ये घुसा था। क्या मकसद सिर्फ हमला करना था या फिर चोरी करना? 16 जनवरी की आधी रात को सैफ अली खान पर हमला होता है। हमलावर सैफ पर धारदार चाकू से 6 वार करता है और फिर भाग जाता है। इसके बाद हमलावर के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आते हैं, लेकिन घटना को हुए कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 16 जनवरी की आधी रात से ही इन्वेस्टिगेशन में जुटी पुलिस अब तक 40 से 50 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सैफ अली खान के घर में काम करने वाली मेड, कारपेंटर से लेकर उनके एक-एक परिचित से पूछताछ की गई है। और तो और सैफ अली खान की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर खान का भी बयान दर्ज किया गया है। लेकिन हमलावर कहां से आया और कहां भाग गया, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हमलावर इतना शातिर है कि वो मुंबई में तो है, लेकिन हुलिया बदल बदल कर घूम रहा है और इसीलिए मुंबई पुलिस अभी तक उसे नहीं पकड़ सकी है। हमलावर के कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो दूसरे कपड़ों में नजर आ रहा है। तो एक सनसनीखेज खुलासा ये भी हो रहा है कि सैफ पर हमला करने वाले इसी हमलावर ने कुछ दिनों पहले शाहरुख खान के घर की भी रेकी की थी, जिसका वीडियो सामने आया है। और वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सैफ अली खान के घर में घुसने वाले शख्स की और शाहरुख खान के घर की रेकी करने वाले शख्स की कद काठी लगभग एक है। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सैफ अली खान की जान को खतरा है। सवाल ये भी है क्या शाहरुख खान की जान को भी खतरा है। और सवाल ये भी उठता है कि क्या सलमान खान सुरक्षित नहीं है। जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, उसके मकसद का पता नहीं चलता, ये सवाल बने रहेंगे। हालांकि दावा किया जा रहा है कि सैफ को चाकू मारने वाले शख्स का किसी गिरोह से कनेक्शन नहीं है और वो चोरी के इरादे से घुसा था। Let the inquiry happen, then we'll have more clarity. This doesn't look like a gang done thing. Looks like a theft attempt only. शातिर हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस अब भी जी जान से जुटी है। पुलिस की 35 टीमें बनाई गई हैं जो केवल सैफ के हमलावर की तलाश कर रही हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस डरे से हमें बॉलीवुड को भरोसा दिला रहे हैं कि हमलावर को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने इसके बारे में आपको ब्रीफिंग भी दिया है। बहुत क्लूज पुलिस को मिले हैं। मुझे लगता है कि पुलिस जल्दी इस केस को जीरो डाउन करेगी। मुंबई पुलिस की जारी इन्वेस्टिगेशन के बीच सबसे राहत भरी बात यह है कि सैफ के लाखों प्रशंसकों और उनके चाहने वालों की प्रार्थना रंग लाई और सैफ पूरी तरह ठीक है। डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से डिस्चार्ज कर दिया है और अब उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अहम सबूत जो है वो सैफ अली खान का बयान इस पूरे घटनाक्रम में रहने वाला है। और वहीं बड़ी जानकारी आपको दें, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरफ से सैफ अली खान मामले में बड़ा बयान सामने आया है। सैफ पर हमला मामले में अजीत पवार की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया है। जिस तरीके से जांच इस पूरे मामले को लेकर लगातार चल रही है, अजीत पवार ने पूछा है कि क्या संदिग्ध चोरी के इरादे से गया था, क्या संदिग्ध का इरादा कुछ और था। हर एंगल से पुलिस इसकी जांच कर रही है। एकंदरीतच राज्य सरकारमध्ये पुढील काम देवेंद्रजी असतील, आम्ही सगळे असो, काम करताना कुठल्याही भागातली कायदा सुव्यवस्था चांगलीच राहावी याबद्दल सर्वतोपरी
आमचा प्रयत्न त्या ठिकाणी चाललेला असतो. आता आज और चलिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं. विक्रम सिंह पुर डीजीपी उत्तर प्रदेश और मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. सबसे पहले विक्रम सर, आपके पास आते हुए आपके अनुभव से क्या समझ आ रहा है कि आखिर ये हमले का कारण हो क्या सकता है? जी, अब तक की जितनी जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह स्पष्ट है कि यह लूट के इरादे से आया था. धाराएं लूट की नहीं लगी. मेरा परामर्श होगा कि लूट की धाराएं और हत्या का प्रयास उसकी भी धाराएं जुड़नी चाहिए. ये कोई चोरी का मामला नहीं है. दूसरी चीज, वहां जाके बच्चों के कमरे में जाना, बच्चों के कमरे में जाकर के बच्चों ही के कमरे में गया और कहीं नहीं गया, क्योंकि मालूम था कि सबसे ज्यादा कमजोर नब्ज बच्चों की है. वहीं पर 1 करोड़ की मांग की जा सकती है. नंबर 2, जिस तरीके से तैयारी से आया, रखी करके आया, और ये बहुत ही निराशाजनक बात है कि गुरु शरणम ऐसी प्रतिष्ठित कॉलोनी में, सोसाइटी में, वहां पे सुरक्षा के इंतजाम एनसीआर में जो सोसाइटीज हैं उससे भी ज्यादा घटिया थे. कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस नहीं, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम नहीं. मान लिया एक दफा उसने कि पड़ोस की सोसाइटी से दीवार कूद के आ गया, तो क्या आपने इसको पहले नहीं सोचा था कि यह भी संभव है? और अगर एक बार आ गया, दोबारा कैसे बाहर चला गया? ये तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और दूसरी बात कि बिना अंदरूनी मुखबिरी के, सूचना देने वाले के, घर का भेदी के ये काम संभव ही नहीं था. और जिस तरीके से ये हुआ है, ये आपका जो फायर एस्केप से आने की बात हो रही, ये आ रही है, ये शातिर बदमाश है. मेरा मुंबई पुलिस को परामर्श होगा, आप कराएं इनके ऊपर 10 लाख का इनाम, और जहां कहीं इसकी कोई सूचना मिले और इसकी चाकू और इसकी 2 बुशर्ट आपके सामने है, उसके आधार पर देखें कौन कौन टेलर हो सकते हैं. और कम से कम मुझे उम्मीद है कि ये कार्रवाई हो रही होगी. अगर 35 टीमें लगी हैं तो ये तमाम कार्रवाई हो रही है. लेकिन पहले चरण में जो उन्होंने त्रुटि की कि ये साहब पकड़ जाएगा, शाम तक पकड़ गया है और प्रभा देवी में देखा गया है और डंप डेटा, ये सब पर्चा आउट करने के बराबर होता है. आप क्या कर रहे हैं? बायां हाथ नहीं जानता है दाहिना क्या कर रहा है. बेहतर ये होगा कि जब गिरफ्तार कर ले, मैं समझ रहा हूं कि काम इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना दुष्कर भी नहीं है. मैं उम्मीद करता हूं मुंबई ऐसी व्यावसायिक दक्ष पुलिस बल जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण कर लेगी. जी, बहुत शुक्रिया सर. वापस आपके पास मैं लौट रहा हूं. हमारे साथ मानवी जी भी इस वक्त जुड़ रही हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं. मानवी जी, सवाल ये है कि आखिर कैसे सैफ अली खान के घर में इतनी आसानी से कोई शख्स घुस जाए, सैफ अली खान को टारगेट जो है वो कर दिया जाए. और इससे पहले, क्योंकि सिर्फ अभी सैफ अली खान का मामला नहीं रह गया है, इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर घटना को अंजाम दिया जाना, वहां पर फायरिंग की कोशिश होना. दूसरी तरफ अब खबर यह भी आ रही है कि शाहरुख खान के घर के बाहर भी रेकी हुई. ये तमाम चीजें ये क्या बता रही हैं? देखिए, अगर ये तमाम चीजें आप देखें तो कहीं ना कहीं सोजी सब्जी साजिश के तहत है. जिस हिसाब से पैटर्न अगर आप देखें कि पहले वो रेकी करता है और उसके बाद कुछ ना कुछ अंजाम को वारदात देता है, जैसे अभी सैफ अली खान के घर में घुस जाना. और मुझसे पहले जैसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि घर